नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रामनवमी के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन ऐसा कौन सा खास उपाय करना चाहिए, साथ ही वो कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा, धन धान्य की समृद्धि होगी तथा सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता यानी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ठीक मध्याह्न समय अभिजीत मुहूर्त पर यानी दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तभी से रामनवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। रामनवमी को सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसी कारण ये रामनवमी बहुत ही खास बन रही है। रामनवमी के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस बार रामनवमी का जो महापर्व है वो 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को रामनवमी के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस रामनवमी के दिन कौन सी चीज खा लेने से पूरे साल आपको धन की कमी नहीं आएगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस रामनवमी को बहुत ही विशेष शुभ दुर्लभ योग है क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए रामनवमी के दिन अगर एक चीज खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। पैसे की किल्लत कभी नहीं झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें तथा स्नानादि और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाएं तथा रामनवमी का व्रत करें। रामनवमी का जो व्रत होता है वो 3 पहर तक ही माना जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 2:50 तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के बाद भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रखते तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन अधिग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन करने के लिए उनके सामने अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं तथा उनके हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। प्रभु को दूध, दही, शक्कर तथा पंचामृत जो 5 चीजों से बनाया जाता है इनसे स्नान कराएं। चंदन जल से स्नान कराएं और इत्र लगाएं। उसके बाद प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं क्योंकि तुलसी दल प्रभु को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद अक्षत और पुष्पमाला चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं। अच्छे प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य दोपहर 12 बजे से पहले पहले संपन्न कर लें और ठीक 12 बजे के समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को भोग के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा वगैरह फल में सेब, अंगूर, अनार ये सब अर्पण कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रिय कोई वस्तु यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को है तो वो है खीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तो आप यदि व्रत करते हैं तो आप फल के अलावा खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें।
और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप चावल की खीर बनाकर प्रभु के सामने अर्पण करें। खीर के अंदर तुलसी का दल डाल दें और केसर इत्यादि डालकर भगवान को भोग लगाएं। आसपास जल घुमाएं और उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। फल, मिठाई, अन्य जो भी सामग्री का भोग लगाए हैं उसका वितरण करें। भगवान की स्तुति करें और आरती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस की रचना इसी दिन से शुरू हुई थी। जी हाँ, रामनवमी के दिन से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए आप राम के नाम का उच्चारण जरूर करें। पूजन आरती संपन्न होने के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है और आप साक्षात विष्णु के अवतार है। मन की प्रार्थना, मनोकामनाओं की प्रार्थना, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो प्रभु के सामने बोल दें और उनसे बोलें कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण करें। और उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो खीर का भोग भगवान को लगाया है उसको जरूर स्वयं ग्रहण कर लीजिए। यानी आपको रामनवमी के दिन वो एक चीज जो खानी है वो ये खीर है। इस दिन खीर खाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर खाने से जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता और पूरे साल जमकर पैसा आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए रामनवमी के दिन खीर जरूर खा लें और जब खीर खाएं तो उसमें एक इलायची जरूर डालें। जिस फल का आपने भोग लगाया है, अनार, अंगूर, तो उसका आप जरूर सेवन करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर आपने लाल वाले या काले वाले अंगूर का भोग लगाया है तो वो आप जरूर खा लें। ये बहुत विशेष शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन खीर में मिश्री मिलाकर अगर खाएं तो सोने पर सुहागा। जीवन में कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में आप अमीरी में जीते हैं। इसे आप खाएं और अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में जरूर खिलाएं। पूरा परिवार इस खीर को अवश्य ग्रहण करें क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर सबसे अधिक प्रिय होती है और जो चीज प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, अगर वो चीज रामनवमी के दिन आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसों की किल्लत कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस बार के रामनवमी के दिन विशेष शुभ दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं और धनयोग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे शुभ योग, राजयोग और धनयोग के निर्माण के चलते अगर रामनवमी के दिन आप ये एक खीर खा लें और काला वाला या लाल वाला अंगूर खा लें, अगर वो नहीं मिला तो हरा वाला अंगूर भी खा लें, तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पैसे की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, ये एक चीज खा लेने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, इस बार की रामनवमी के दिन ये एक चीज आप जरूर खा लें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में धन का अंबार लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर से नहीं जाएंगी क्योंकि रामनवमी के दिन ये चीजें खाने से विशेष शुभ माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन साबूदाना का खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं और ध्यान रखिएगा, इस दिन सुबह शाम दीपक जरूर जलाइए, उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाइए और इस दिन आप गरीबों को दान जरूर करिए। जो चीज आप खाएंगे वो जरूर आप अपने परिवारजनों को भी खिलाइए। इस शुभ मुहूर्त में दुर्लभ राजयोग और धनयोग बनने के कारण ये कुछ चीजें आप जरूर खाएं। इसके साथ ही आपको अगर बेल का फल मिल जाए तो उसका रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को जरूर भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करें। उनके फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने रखें। और अगर आप बेल का फल अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खा लेते हैं तो जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में जमकर पैसा आएगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आपको खीर जरूर खा लेनी है और रामनवमी के दिन आप अगर बेल का फल, जो कि आजकल के समय में आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद कर ला सकते हैं और ये गांवों में तो आसानी से मिल जाता है।
तो बेल का फल तोड़कर लाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जरूर अर्पित करिए और उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए। अपने घर के सदस्यों को खिलाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ प्राप्त करते नजर आएंगे, धन का अंबार लग जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।